दुर्गा जी के घर में एकमात्र उन्हीं का राज चलता आ रहा था। घर के सभी लोग दुर्गा जी के व्यवहार से बहुत दुखी थे, पर कोई भी कुछ नहीं बोल पाता था। एक दिन दुर्गा जी के छोटे बेटे सुनील ने लव मैरिज कर ली। अब देखना है कि दुर्गा जी करती क्या है। सुनील की पत्नी दुर्गा जी के घर में रह पाएगी? छोटी बहू, ओ छोटी बहू, बड़ी बहू, तू यहाँ बैठकर इसके साथ गप्पे मार रही है? घर का सारा कामकाज कौन करेगा? इतने सारे कपड़े धोने के हैं, कौन धोएगा? जा, जाके धो। मैं चाहती हूँ माँ जी। तुम बैठो राधा, मैं घर का काम करके आती हूँ। चलो दीदी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अरे नहीं नहीं, ओहो हो, क्या प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे पर? जाओ तुम जाकर बर्तन धो। प्यार करने के लिए हम लोग हैं ना यहाँ। जा। जाती हूँ माँ जी। मायके से तेरे माँ बाप ने क्या क्या देकर भेजा है तुझे? माँ जी, मेरा आज इस घर में पहला दिन है, इसलिए मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए हैं। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई? क्या शुभ चरणों वाली बहू आई है मेरे घर? माँ जी, मैं तो ये समझकर यहाँ आई थी कि बचपन में जो माता पिता का प्यार मुझसे छीन गया था, वह ममता, वह प्रेम मुझे आपके चरणों में मिलेगा। वाह वाह, क्या रस भरी मीठी मीठी बातें करती है। हाँ, अरे मैं भी तो चेहरा देखूं छोटी भाभी का, नाक नक्शा। अरे मोहिनी, तुझे किसने खबर दी? तू तो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी ना? हाँ माँ, मैं जाने की तैयारी ही कर रही थी कि सुनील आया और उसने बताया। छोटी भाभी की शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है। शक्ल को डाल चूल्हे में, पहले ये बता कि ये सोने का है या नकली है। माँ जी, ये मेरे स्वर्गवासी माँ के गहने हैं। बस ये गहने देकर मरी थी तेरी माँ? नहीं माँ जी, और भी गहने हैं उस सूटकेस में। मोहिनी, जरा देख तो। हाँ हाँ माँ। छी 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 छी, क्या घटिया साड़ी है। ये भी सूती की साड़ी है। इससे तो अच्छे कपड़े हमारी नौकरानी पहनती है। ये अच्छी साड़ी है ना माँ? ये साड़ी मैं अपनी सहेली की शादी में पहन कर जाऊं? हाँ हाँ, पहन ले। इसमें किसी को पूछने की क्या जरूरत है। सुनो, मैं ये साड़ी ले जा रही हूँ, और मेरे आने तक ये सूटकेस को हिलाना मत। आकर मैं एक एक चीज को गौर से देखूंगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ठहरो, छोटी बहू, सुना नहीं तुमने? उसने क्या कहा? ये साड़ी पहनकर वो अपनी सहेली की शादी में जा रही है। सहेली की शादी में जाना है तो वो अपनी कीमती साड़ी पहन कर जाए। एक बेचारन की साड़ी पहनेगी तो शर्म नहीं आएगी? घर में आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ, देखा इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। मैं कहती हूँ दे दे साड़ी। नहीं, जिस घर में नौकरानी इससे अच्छी साड़ी पहनती है, तो ये इस घटिया साड़ी को पहनने का शौक दिखा रही है। और माँ जी, क्या आपने अपनी बेटी को विदा करते टाइम एक भी कीमती साड़ी नहीं दी थी, जो वो अपनी सहेली की शादी में पहन सके? आप तो बिल्कुल मेरे मामा की तरह गरीब निकली। ये क्या कह रही हो तुम मेरी माँ को? क्यों, तुम्हारी माँ को मैंने कुछ कहा तो तुम्हारे दिल में आग लग गई? अरे थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने मेरी माँ को पता नहीं क्या क्या कहा। सोचो मेरे दिल में क्या गुजरी होगी। तुम्हारी नजरों में मेरी माँ एक भिखारन है, तो मेरी नजरों में भी तुम्हारी माँ। नहीं, चुप हो जा राधा। इन लोगों ने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, गालियां दी उन्हें। ये सब सुनकर मैं चुप हो जाऊं? मैं चुप नहीं रह सकती। भगवान के लिए चुप हो जा छोटी बहू। ओ, तो तुमने इसके कान भरे हैं, और इसके मन में हमारे खिलाफ जहर तुमने घोला है। इसलिए 10 मिनट में 10-10 लंबी जुबान निकलकर हम लोगों से लड़ना शुरू कर दिया है। बेगुनाह बड़ी भाभी को क्यों दोष दे रहे हैं? इसलिए कि वो आपके इल्जाम और गलतियां सुनकर चुप हो जाए। ये चुप हो जाती होंगी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। जबरदस्ती गालियां और जुल्म सहने की आदत नहीं है मुझे। छोटी बहू, ये साड़ी मोहिनी को दे दो। नहीं दीदी, ये साड़ी मेरे गरीब मामा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई है। देते समय उन्होंने कहा कि बेटी, अपने ससुराल में जिसे अपनी माँ समझना, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में साड़ी रख देना। तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता समान मामा ने ये साड़ी मुझे भेंट दी है?
बेकार साड़ी के लिए झगड़ा हो रहा था। बेटी, ला वो साड़ी मुझे दे दे। जी नहीं, ये साड़ी आपके लिए नहीं है। नहीं, ये क्या किया राधा तुमने? माँ जी के रहते हुए ये साड़ी तुमने मुझे दे दी। माँ का प्यार कभी पाया नहीं मैंने। बस एक ही आस लगाए रहती थी कि जब कभी ससुराल जाऊंगी तो सास की गोद में सर रखकर खूब रोऊंगी, उनसे माँ का खोया हुआ प्यार फिर से पालूंगी। लेकिन इन्होंने माँ नाम की शब्द का इतना अपमान किया है कि जो तस्वीर में अपनी माँ की बनाकर आई थी, इन्होंने तानों के पत्थर मार मार कर इनके टुकड़े कर दिए। अरे इन्हें तो माँ कहना भी ममता की तौहीन होगी। सुन लिया, ये दो कोड़ी की लड़की कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ठहर जा, मैं अपनी सहेली की शादी से आती हूँ, फिर मजा चखाऊंगी। रुको, जाने से पहले तुमने जितनी भी चीजें उठाकर बाहर फेंकी है, उन्हें पैक करके रख दो। क्या? मैं रखूंगी? हाँ हाँ, तुम रखोगी। तुम बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे घर में बहुत से नौकर चाकर होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ के यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, इसलिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। चलो उठाओ ये सारे कपड़े। रहने दो छोटी बहू, मैं कर देती हूँ। नहीं दीदी, तुम कुछ नहीं करोगी और ना ही मेरे बीच में आओगी। सुनो, अगर तुम अपनी सहेली की शादी में सही सलामत जाना चाहती हो, तो ये सारे कपड़े उठाकर तुम खुद सूटकेस में रखोगी। अरे बाप रे बाप, ये क्या आफत की पुड़िया उठा लाया है सुनील। मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ कि ये क्या मुसीबत आ गई है हमारे घर। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? ये कपड़े तुम सूटकेस में अभी रखोगी। चलो रखो। मैं कहती हूँ इस घर में क्या हो रहा है? कुछ सुना तुमने? मैंने तुमसे हजार बार कहा है और आज फिर कहता हूँ कि दिखाई भले ही न देता हो मगर सुनाई तो देता है। सब सुन लिया है मैंने। सुन लिया ना? सुन लिया, तुम्हारी दो कौड़ी की उस छोटी बहू ने मेरा अपमान किया, मोहिनी को नौकरानी बना दिया, उस पर हाथ तक उठा दिया। तुमने सब कुछ सुन लिया, फिर भी खामोश बैठे रहे, कुछ कहते क्यों नहीं? बिल्कुल कहूंगा। खामोश नहीं बैठूंगा। देखो अब मैं कैसे कहता हूँ। ओ बड़ी बहू। ये सारी आग उसी की लगाई है, छोटी बहू की चाबी उसी ने भरी है। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमने महामाया के आगमन की कहानी सुनी है? किसकी आगमन की कहानी? महामाया के आगमन की कहानी। ये महामाया कौन है? बताता हूँ। संसार में जुर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। चारों तरफ हाहाकार मचने लगी। बस लोग खून के आंसू रो रहे थे। ऐसे में वो 10 हाथों वाली देवी अपने हाथों में तेजस्वी माया लिए बिजलियों पर सवार तूफानी हवाओं में धरती पर आई और एक ही बार में सबका सर्वनाश कर दिया। यही है महामाया के आगमन की कहानी। मेरे घर के संसार में भी जुर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। सब लोग मन ही मन में हाहाकार कर रहे थे। जबान खोलने की किसी को इजाजत नहीं थी। ऐसे में उस महामाया ने अवतार लिया। अरे मेरी छोटी बहू के रूप में। अरे शंख बजाओ, पूजा करो, आरती उतारो उसकी। मैं अब समझी, तो ये है तुम्हारी महामाया। मैं खुद उसकी आरती उतारूंगी। वो समझती क्या है? तुम्हारी महामाया पर झाड़ू के कचरे की तरह इस घर की दहलीज से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। अगले दिन। बाबूजी, आजा बेटी आजा। बड़ी दीदी कह रही थी आपके पैर दुख रहे हैं, मैं दबा दूं? ढोंगी कही की, पैर दबा दूं? अरे नहीं नहीं, तुम मेरे पैर रहने दो। तुम अपनी सास का गला दबा दो। क्या कहा आपने? मेरा गला दबाने के लिए? तुम भड़को मत। तुम्हारा हमदर्द होना असल में क्या है? जैसे आदमी पैदल बहुत चलता है तो कैसे उसके पैर दुखने लगते हैं, तो तुम्हारा गला बहुत चलता है। गालियां देने में मजा आता है, फटकारने में चलता है, चिढ़ने में चलता है, तो कितना दुखता होगा। दबाने से जान आ जाएगी, फिर से चिल्ला सकोगी। आओ मैं भी दबा देता हूँ। आओ। आप अपने हाथ दूर ही रखिए मुझसे। गले दबा दूं? मजाक कर रहा हूँ, कभी सच में दबा देना।